नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मित्रों, अभी तक हमने जो बातें कही हैं उसमें आधारभूत सब आ गए हैं। अब अलग अलग जो अंग हैं राज्य के, उन पर आगे चर्चा करेंगे। मुख्य तो ये है कि राजा जो है वो उसका काम सनातन धर्म का, राजा या शासक जो भी बने, राष्ट्रपति बने, उसका काम सनातन धर्म का पालन करना है। और सनातन धर्म वो है जो शास्त्रों में लिखा है और जो हिंदू समाज के अलग अलग वर्ण और आश्रम, श्रेणियां, पंचायतें, निगम, संघ ये सब मानते हैं। सबको स्वायत्तता है, लेकिन वो सनातन धर्म के अनुशासन में, अर्थात यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्यों का अनुशासन रहेगा। इसके अतिरिक्त हर समूह को अपने स्तर पर स्वायत्तता रहेगी। यही उसका सार है आज की भाषा में, क्योंकि वो अनादिकाल से चली आई हैं उनकी परंपराएं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी उनकी सर्वानुमति से होता रहता है। तो ये है सनातन धर्म का शासन, जिसका अर्थ है कि हर समूह को पूरी स्वायत्तता प्राप्त होना और उसे सनातन धर्म के आलोक में, प्रकाश में, अनुशासन में पर्याप्त स्वतंत्रता और अपनी परंपरा के पालन की संपूर्ण अधिकार और सुविधा हो। तो राजा वही है जो कहा है बार बार, राजा प्रकृति रंजनात् है। राजा वो है, प्रकृति है, अर्थात उसके राज्य के सभी अंग जिससे प्रसन्न हो। और वहां ये सारी बातें जो हुई हैं उसको एक बार अच्छी तरह समझना चाहिए, कि नहीं तो लोग कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि सारे अंगों को और समस्त प्रजा को प्रसन्न करना है, तो फिर अगर आधुनिक शासक अपने को सेकुलर कहते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमको मजहबी उग्रवाद हो, चाहे वो धर्मांतरण कन्वर्जन वाले लोग हों जो हिंदुओं को जबरन ईसाई बनाना चाहते हैं, छल बल से, तिकड़म से, धोखे से, दबाव से, अथवा जो सीधे शक्ति के प्रयोग से, उन्माद से मुसलमान बनाना चाहते हैं कि हमारा एक ही दीन है। और मुसलमान क्या है, मुख्य मतलब यह है कि तुम अपना धर्म त्याग दो, बाकी तो मुसलमान नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये मैंने कई बार बताया है, क्योंकि अभी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इनको मोहम्मदन कहा जाता था और हमारे यहाँ मोहम्मदिया कहते थे। इस्लाम शब्द या मुसलमान शब्द अभी अभी चला है। इस्लाम शब्द कुरान में नहीं है इस रूप में कि हमारे मानने वाले इस्लाम को मानने वाले कहलाएंगे या मुसलमान कहलाएंगे, ये कुरान में कहीं नहीं, इसलिए ये आफ्टर थॉट है, बाद में रची गई चीज है। और मोमिन कहा जाता है जो मोहम्मद साहब को माने, जैसा कि अल्लाह ताला ने उन आखिरी रसूल या नबी के जरिए गुप्त संकेत भेजे हैं, वही का अर्थ है गुप्त संकेत। उस गुप्त संकेत की व्याख्या वही मान्य है जो स्वयं रसूल ने की है। अन्य कोई जो अपने को बड़ा मोमिन कहते हैं, जिन्होंने हदीस लिखी है, वो सब भी अधिकारी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, और गुप्त संकेत को वो नहीं समझ सकते। तो मूल प्रमाण, मूल स्रोत क्या है? कुरान। और कुरान में लिखा है कि उसको मानने वाले सब मोमिन कहलाएंगे, आज्ञाकारी, यानी मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने जैसे बताया है और उसको उन्होंने जैसी व्याख्या की है, उसके आज्ञाकारी। तो ये मोमिन शब्द है। तो इसलिए उस अर्थ में तो मोमिन शायद ही करोड़ों में, लाखों में एक आध लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारा जो उसमें हदूद गुनाह कहा है उसकी अवज्ञा करते हैं आदि। तो वो हमने अलग से अपने व्याख्यानों में और केडिया जी ने विस्तार से बताया है। अभी बात यह है कि तब लोग कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रजा को आनंदित करें, तो हमारे सेकुलर लोग भी तो वही कह रहे हैं। तो ये जानना चाहिए कि एक तो वो झूठ बोलते हैं जितने भी सेकुलर लोग हैं, क्योंकि वो सब संपूर्ण प्रजा को आनंदित नहीं करते। कांग्रेस ने क्या किया, संविधान में जो प्रावधान नहीं था उसको भी ला दिया कि एक तरह से केवल अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों को
उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए सरकारी खजाने से धन देना जो बहुसंख्यकों के धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करें। तो ये तो उल्टा हो गया। मतलब मजहबी उग्रवादी को प्रसन्न रखो, कन्वर्जनवादी को प्रसन्न रखो, लेकिन जो सनातन धर्म का अन्यायी है उसको निरंतर त्रास दो, दबाव में रखो, उदास रखो, इतना उसके धर्म का नाश करो, इतना उसके धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा दो कि क्या होगा, वो दबा रहे। और जिससे मजहबी उग्रवाद को और कन्वर्जनवाद को, लोगों का धर्म, रिलीजन ही नहीं धर्म तक बदलने को, धर्म का मूल अर्थ जैसा मैंने बताया रिलीजन या मजहब नहीं होता, बल्कि जो धर्म का मूल अर्थ, सबसे पहले जर्मन लोग आए थे और फिर अंग्रेज भी शुरू में जब आए, यूरोपीय लोग आए, तो उन्होंने धर्म का जो अनुवाद किया था वो दो अनुवाद किए थे। एक तो दी लॉ अर्थात यूनिवर्सल लॉ, वही धर्म है, और दूसरा वर्च्यू, किसी वस्तु का जो गुण है, जैसे अग्नि जलाती है, पानी रसमय होता है आदि आदि, जिसका जो गुण है वो उसका धर्म है। तो ये दोनों अनुवाद एकदम सही थे। बाद में जब क्रिश्चियन पादरी, उनके मन में ये लालच आ गया कि लगता है कि हम इनको हिंदुओं को आपस में लड़ा के और भेदभाव करके, छल प्रपंच करके और बल प्रयोग से इनमें फूट डाल देंगे, तब उन्होंने धर्म को रिलीजन कहना शुरू कर दिया और कहा कि रिलीजन जो है वही धर्म है। तो वो तो झूठ था, रिलीजन को धर्म कहना बिल्कुल गलत है। तो राजा क्या करेगा, धर्म का पालन करेगा, रिलीजन का पालन करने कहीं नहीं कहा। रिलीजन या मजहब का, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम का पालन कोई, ये तो कहीं किसी शास्त्र में कहा ही नहीं, क्योंकि वो धर्म के विपरीत हैं, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध घोषणा करते हैं युद्ध की कि हम धर्म को बदल देंगे। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। संसार में उसके अन्य रूप हो सकते हैं, ईसाइयत और इस्लाम से बाहर जितने लोग हैं जो यूनिवर्सल वैल्यूज को मानते हैं, प्रकृति और सृष्टि में जो सनातन नियम है, सृष्टि के आधारभूत नियम है, और मानव जीवन के जो आधारभूत नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, दूसरे के धन पर लालच नहीं रखना, उसको छीनना नहीं, दूसरे को केवल इसलिए कि उसके भिन्न विचार हैं मारना नहीं, और मर्यादा मर्यादा से रहना, और बहुत ज्यादा वस्तुरति, वस्तुओं की रति नहीं रखना। ऐसा नहीं हो कि सारा प्रेम वस्तु में उमड़ रहा है, कार को ही ऐसे लिपटा रहे हैं, ऐसे माला पहना रहे हैं, ऐसे अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ऐसे चिपट रहे हैं जैसे वो कोई देवता है। और पति पत्नी को और पत्नी पति को भी इसी तरह केवल शारीरिक स्तर पर अगर रति करे तो उसको भी दोष माना गया है। रति वस्तु के रूप में अगर आप देह को देखते हो तो वस्तु रति पाप है, और अगर ये देखते हो कि ये तो देवता का इसके भीतर भी अधिष्ठान है, जैसा हमारे इसके भीतर भी वही चिन्मय सत्ता है जो हमारे भीतर है, और हमने धर्म पूर्वक एक दूसरे को हाथ पकड़ा है और एक दूसरे के साथ धर्म में जीवन जीने का संकल्प किया है, इसलिए हम अभिन्न साथी हैं, ऐसा अगर रखते हो तो वो धर्म है। तो वस्तुरति धर्म का विपरीत है। वस्तुरति बहुत ही निकृष्ट वस्तु है। मनुष्य को भी अगर वस्तु की तरह देख लिया कि इसका देह, आंख, नाक, कान, सुंदरता, चमड़ी यही भर है, और उसी से प्रेम किया, उसके भीतर जो विराजमान ईश्वर है, परम सत्ता है, और उसकी जो धर्म की चेतना है, धर्म का आचरण है, धर्माचरण है, सदाचार है, उसका सम्मान नहीं किया, पति हो या पत्नी, तो फिर वो वस्तु रहती है। फिर वो अपने साथी को या अपने घर के किसी सदस्य को वस्तु की तरह मानना है, जो कि इस समय हिंदुओं में बहुत चल रहा है। तो राजा जो है वो धर्म का संरक्षण करेगा और वस्तुरति जैसे निकृष्ट प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पे प्रोत्साहन नहीं दे सकता। तो एक तो ये जानना चाहिए। और दूसरी बात, मजहब या रिलीजन के नाम पर भारत में बहुसंख्यकों के धर्म को नाश करने की नित्य 5 बार सार्वजनिक घोषणा जो अपने आप को मजहबी कहते हैं वो करते हैं 5 बार। केवल हमारा ही आराध्य श्रेष्ठ है, दूसरों का आराध्य जो है वो झूठा है। और क्रिश्चियन कहते हैं कि केवल हमारा जीसस का जो बाप है गॉड वही सच्चा गॉड है, ट्रू गॉड है, और पर्सनल गॉड है वो उनका। और बाकी जो हैं अन्य विशेषकर सनातन धर्म के लोग जिनको पूछते हैं वो क्या है, वो फॉल्स गॉड है। दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता,
भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, शंकर जी, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, मित्र, ये सब क्या फॉल्स गॉड है। तो ये तो पाप है और इसकी तो अनुमति नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है, पहले ही नजर में दिख जाता है। तो पाप की रक्षा के लिए राजनेताओं ने तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के तर्क, तरह तरह के उपाय निकाले। तो मूल को देखना चाहिए। जो साधारण प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको बदमाशों के या दुष्टों के या धूर्तों के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि आप कह दें कि देखिए साहब हम सबको समान मानते हैं। चीजों को देखना, बारीकी से, सूक्ष्मता से देखना और भेदना सीखिए। तो वहां हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर यह कहना चाहिए कि देखिए भाई आप क्या बोलते हैं, वो आपके शब्द हमारी समझ में नहीं आते, सेकुलर पेकुलर हमारे किसी शास्त्र में नहीं। तो एक तो उसको डिफाइन करिए, संविधान में सेकुलरिज्म ला दिया तो या तो उसे हटाइए, और अगर नहीं हटाते तो उसको परिभाषित कीजिए। आज तक सेकुलरिज्म संसद में परिभाषित ही नहीं हुआ है। कोर्ट कुछ भी कहती है, कोर्ट भारत में इस मनमानी का लाभ कई जगह कुछ जजेस ने भी उठाया है, तो वो कुछ भी अपनी व्याख्या कर देते हैं। भाई आपको इस व्याख्या का अधिकार ही नहीं। सेकुलरिज्म संविधान में कौन लाया है? आपातकाल में इंदिरा गांधी लाई है, लेकिन तकनीकी रूप से कौन लाया है? संसद। तो जो लाया है उसी को परिभाषित करने का अधिकार है। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा कौन करेगा? संसद करेगी। आज तक संसद ने सेकुलरिज्म को परिभाषित नहीं किया, इसलिए किसी भी जज को उसको डिफाइन करने का अधिकार ही नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या कोई भी। आप नहीं बता सकते कि सेकुलरिज्म क्या है भारत के लिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का सेकुलरिज्म तो स्पष्ट है कि किसी भी एक चर्च का पक्ष राज्य नहीं लेगा। और वेस्टर्न यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का एक भी नेशन स्टेट सेकुलर नहीं है। यानी जहां से शब्द लिया वो तो इंग्लैंड सेकुलर नहीं है, फ्रांस सेकुलर नहीं है, जर्मनी सेकुलर नहीं है, नीदरलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, कोई भी तो सेकुलर नहीं है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, कोई भी सेकुलर नहीं है। तो आपने ये शब्द कहां से लिया है? अजीब सा, किस दुनिया से लाए हो, क्यों लाए हो, उसका प्रयोजन क्या है? संसद तो इसके लिए होती है, अगर वो विधायिका है तो। उस पर भी अभी और आगे बात करेंगे। तो सेकुलरिज्म आपातकाल में संसद के द्वारा पारित कर दिया गया और आपातकाल के बाद सभी सांसद उसे माने हुए हैं। इसलिए सेकुलरिज्म भारत के संविधान में किसने प्रविष्ट कराया? संसद ने। तो सेकुलरिज्म क्या है, इसकी परिभाषा कौन देगा? संसद। संसद ने आज तक अधिकृत रूप से सेकुलरिज्म को परिभाषित नहीं किया है, इसलिए वो एक निरर्थक शब्द है। इसलिए वो एक, जैसे कोई होता है ना, किसी किसी के हाथ में 5 की जगह 6 उंगली हो जाती है, 1 उंगली बढ़ जाती है, जिसे छंगा कहते हैं, कहीं पैर में बढ़ जाता है, कहीं शरीर में कोई एक और अंग बेकार का निकल आता है तो उसका ऑपरेशन करते हैं या बेचारा उसे सहता है। ये तो एक निरर्थक सा शब्द है, क्योंकि वो परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित शब्द संविधान में क्यों होना चाहिए? तो मुख्य बात ये है, और जो भी उसकी परिभाषा होगी वो संसार में जो है वही तो होगी। भारत में कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने संसार की सबसे अनोखी परिभाषा निकाल रखी है। भारत माने बहुसंख्यकों के धर्म का दमन, इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो ये तो पाप है। तो एक तो जो ये कहते हैं, अगर कि शास्त्र में आपने कहा कि संपूर्ण प्रजा का को आनंदित करने वाला काम करे शासन, तो पापियों को भी आनंदित करे, धर्मद्रोहियों को भी आनंदित करे, अधर्मियों को आनंदित करे, तो ये तो कहीं नहीं कहा। लगातार हमने बताया है कि अधर्म का नाश, अधर्मियों का नाश, कंटकों का शोधन, ये राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है, पहला कर्तव्य। सड़क बनाना, अस्पताल बनवाना, विद्यालय खुलवाना ये राजा का कर्तव्य नहीं है। ये वो कमीशन खाने के लिए करते हैं या जनता की मांग पर करते हैं, जो भी, वो अलग बात है। लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार राजा के कर्तव्य ये नहीं है, प्रधान कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो इष्ट कार्य और पूर्त कर्म। ज्यादातर ये जो है सड़क बनवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, सिंचाई करना, विद्यालय खुलवाना, ये सब पूर्त कर्म कहलाते हैं। ये समाज के हाथ में है, उसमें राज्य के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर इसकी तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक समाज स्वयं मांग न करे अलग अलग इलाके में। तो पूर्त कर्म के लिए शासन नहीं है, पूर्त कर्म के लिए समाज है। और समाज शासन है धर्म के प्रतिपालन को सुनिश्चित करना और अधर्म का, कंटकों का, अधर्मियों का नाश करना।
तो इसलिए अगर कोई भारत में भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की निंदा करता है तो उसको नष्ट करना, उसका नाश करना, ये तो शासन का धर्म। तो लोग कहेंगे अच्छा ये तो सब ठीक है, लेकिन अब एक संविधान है और या एक शासन प्रणाली हमने अपनाई है, तो क्या इसमें से कोई रास्ता नहीं है? क्या आप जो कह रहे हैं वो केवल स्मरण के लिए है और स्मृति करके पछताने के लिए है? ये हाय 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 हाय, हमारे शास्त्र तो इतने अच्छे थे, अब ये क्या हो गया, अब कैसे करें, हाँ ये तो कलयुग है, हम तो बहुत ही गए गुजरे हैं और हिंदू समाज तो ऐसे ही है और मुसलमान और ईसाई तो सब अपने अपने मजहब या रिलीजन का पालन करते हैं और हिंदुओं के शासक तो धर्म का पालन ही नहीं करते। इसके लिए नहीं है भाई किसी, हमारे यहाँ तो इतना सुंदर विधान है कि सभी पापों के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है। तो 1947 से आज तक 78 वर्षों में शास्त्रों के अनुसार देखें तो भारत के शासकों ने एक महापाप किया है, सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया है, ये महापाप है। तो इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है। प्रायश्चित क्या है कि आप आगे के लिए उसे सुधार दो, पीछे तो जो हो गया हो सकता है उसके लिए आप गंगा स्नान करें, संगम स्नान करें, कुंभ स्नान करें, कुछ और महाकाल की पूजा करें, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, वो शासक का काम। हमने तो कहा है कि अगर अच्छा शासक आए तो उसे चाहिए कि जिन लोगों ने ये सब किया है उनके उत्तराधिकारियों की संपत्ति का एक अंश कुर्क किया जाए और वो धर्म रक्षा कोष में जमा किया जाए, यही धर्म सम्मत है। लेकिन मान लीजिए कि इतने वीर, इतने तेजस्वी शासक अभी भारत में नहीं दिखते कोई, तो भी ये बात तो हो ही सकती है कि वो क्या करे। अभी के जो शासक हैं जिनमें न तो हमारे पूर्वज राजाओं के जैसा साहस है, न तेजस्विता है, न शास्त्र ज्ञान है, न धर्म ज्ञान है, न धर्म विवेक है, न धर्म पर अडिग रहने का संकल्प है, न धर्म के विषय में श्रद्धा है, भावना होगी। मंदिरों में जाके पूजा पाठ क्यों करते हैं पता नहीं, हो सकता है कि वो उसके विषय में रहस्यमय भावना रखते हो कि इससे हमारा जन्म सुधरेगा, अथवा जनता, हिंदू जनता प्रभावित होगी। दो कारणों से हमारे शासक लोग मंदिरों में जाते हैं, या तो वो सोचते हैं कि इससे हमारे निजी जीवन में हमको स्वर्ग मिलेगा, कुछ सदगति होगी, अथवा सोचते हैं कि हिंदू लोग प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि धर्म के पालन के संकल्प के साथ तो आज तक एक भी शासक 78 वर्षों में भारत में मंदिर में नहीं गए। मंदिर में जाकर सनातन धर्म के पालन की प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की, जबकि चर्च में अमेरिका का प्रेसिडेंट या बाकी इंग्लैंड के शासक जो हैं, फ्रांस के शासक, पुर्तगाल के शासक, नॉर्वे के शासक, पश्चिमी यूरोप के प्रत्येक नेशन स्टेट के शासक चुने जाने पर सबसे पहले चर्च जाते हैं और वहां सर्विस करते हैं। और सर्विस का अर्थ होता है ऐसी प्रतिज्ञा करना कि हम चर्च का साम्राज्य दुनिया में फैलाएं। और पाकिस्तान के तो संविधान में लिख दिया है कि सारी धरती अल्लाह की है और अल्लाह की बातों को आखिरी रसूल ने जैसा कहा है वो हम सारी दुनिया में फैलाएंगे, यानी इस्लाम को फैलाएंगे। ये तो उनके संविधान में लिखा है, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, जो अभी कल तक भारत का हिस्सा थे, अंश थे। और भारत का हिस्सा अर्थात सनातन धर्म के मानने वालों का हिस्सा जबरन छीनकर ये तीन नेशन स्टेट सनातन धर्म के विरुद्ध बनाए गए हैं। तो भारत के शासक ने तो एक भी दिन किसी मंदिर में जाके ये घोषणा नहीं की कि हम सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है और संविधान की मूल भावना भी यही है। अगर कोई अच्छा शासक हो तो वो ये देख सकता है कि संविधान की मूल भावना इसके विपरीत नहीं है, इसी संविधान की। जैसा मैंने बार बार बताया, संविधान से शासन नहीं चलता, शासकों से शासन चलता है। शासक संविधान का उपयोग करते हैं और दुष्ट शासक संविधान का दुरुपयोग करते हैं। और कांग्रेस में राजीव गांधी के बाद लगातार जो लोग शासन में आए उन्होंने संविधानों का दुरुपयोग किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक, इंदिरा गांधी ने पहली बार दुरुपयोग किया संविधान का जब उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म लगाया, महापाप किया। और इसके बाद राजीव गांधी को तो ज्यादा समय नहीं मिला और वो ज्यादा समझ भी नहीं रखते थे, हवाई जहाज उड़ाते थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन कोई उनको राजनीति की आकांक्षा नहीं थी, है ना, लालसा नहीं थी प्रारंभ से। तो जबरन जैसे किसी को बैठा दिया गया, जैसे किसी नाबालिग लड़के को बैठा देते थे ना पहले गद्दी पे, तो ये बौद्धिक रूप से राजनीति के सदस्य तो
अपरिपक्व ही थे, तो उनको बैठा दिया। तो और उनके जाने के बाद सरासर अधर्म का काम होने लगा। कांग्रेस के जितने भी राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री हुए, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, इन्होंने तो सनातन धर्म के नाश के लिए योजना पूर्वक काम किया, महापात। तो फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि आपकी सब बात सही है, लेकिन अब क्या किया जाए? तो ऐसा तो है ही नहीं। सनातन धर्म तो सदा प्रकाश देता है, और प्रकाश का अर्थ है सत्व, सात्विकता का प्रसार। समाज में सात्विकता का प्रसार ही प्रकाश को फैलाना है, क्योंकि सत्व से क्या होता है? सुख होता है। सत्वम सुखे संजयति रजे कर्मणि भारत, है ना। रज से, रजोगुण की अधिकता से सक्रियता आती है, और सत्व की अधिकता से आनंद और सुख होता है, बोध होता है, प्रकाश होता है। तो सत्वम सुखे संजयति, सत्व सदा आनंद का प्रसार करता है। तो प्रकृति के रंजन के लिए आवश्यक है कि राजा सत्व का प्रसार करे शासन में, बोध का, ज्ञान का, स्पष्टता का, बौद्धिक प्रकाश, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अभी तो शासकों ने 78 वर्ष से प्राय ये किया है कि जनता को किसी एक मुद्दे पर अचानक भावनात्मक रूप से बरगलाना, गरीबी हटाओ, हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम अमुक काम करेंगे, बस इसके आधार पे बहा ले जाना, या सीमाओं की रक्षा का सवाल है, देश का सवाल है, इसको लेके बहा ले गए। विवेक को, प्रकाश को नहीं फैलाया। तो राजा का तो मुख्य काम है कि धर्म को फैलाए, प्रकाश को फैलाए, सत्य को फैलाए, वो तो नहीं हुआ। तो भी क्योंकि चिंतन मनन हो रहा है, तो अभी क्या किया जा सकता है? तो क्या इसी ढांचे को बनाए रख के उस दिशा में प्रयास हो सकता है? निश्चित ही हो सकता है। 20 तरीके हैं और दुनिया में हो रहे हैं। पहली बात तो जहां की आपने नकल मारी है, टीपी है, बी.आर. राव जो वास्तविक संविधान निर्माता हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो अंग्रेजों की थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके एक प्रशासक थे, और उन्होंने बड़ी निष्ठा से इंग्लैंड की सेवा की। तो 1909 वाला संविधान भी बनाने में उनकी भूमिका थी, शायद कि नहीं थी, पता नहीं। 1919 वाले, 1909 में तो शायद वो सर्विस में नहीं आए थे। 1919 और 1935 में जो एक्ट बने, इसमें उनकी महती भूमिका थी। और बाद में ये जो संविधान है, ये 1935 का ही एक ड्राफ्ट है, 1935 की नकल में ही बनाया गया है, उसी के सहारा लेकर। और वो भी बी.आर. राव ने, वास्तविक संविधान निर्माता बी.आर. राव हैं, ये स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो उन्होंने जो संविधान बनाया, उसके अनुसार भी वो तो उन्होंने वो बनाया जो शासक थे, उनका जो संकेत था, क्योंकि वो तो अफसर है ना, प्रशासक। अगर वो, वैसे तो वो ब्राह्मण थे, तो अगर उनको कह दिया जाता कि अपने मन से पूरा बनाओ, तो वो तो सनातन धर्म वाला ही बनाते, सनातन धर्म की रक्षा का ही संकल्प लेते, उनमें संस्कार थे सनातन धर्म के। लेकिन उनको तो कहा गया ऐसे ऐसे बनाओ, तो वो अफसर ही तो थे, प्रशासक जी सर। वो उन्होंने वो ड्राफ्ट का रचा जो वायसराय का संकेत था, और जो संविधान सभा के माननीय सदस्यों का, अधिकारियों का, अधिकारी मतलब उस समय संविधान सभा के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सदस्य आदि, उनका जो निर्देश था वैसा उन्होंने बनाया। तो संविधान कैसे बना? संविधान सभा के सभी सदस्यों के निर्देशानुसार एक प्रशासक बी.आर. राव ने तैयार किया। यह है संविधान। संविधान के मूल निर्माता तो संविधान सभा है, और उसका व्यावहारिक स्तर पर काम करने वाले बी.आर. राव हैं। तो बी.आर. राव ने वो बनाया जो कहा गया था। तब भी इस संविधान में भी बहुत गुंजाइश है, अगर कोई करना चाहे। जैसा मैंने बताया ना, संविधान से शासन नहीं चलता, शासक ही संविधान चलाते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड का ही सीधे अनुसरण कर लिया जाए। तो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड के जो बहुसंख्यक हैं, इंग्लैंड का बहुसंख्यक समाज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। तो इंग्लैंड का जो क्राउन है, क्राउन का अर्थ होता है राजा हो चाहे रानी, वो क्राउन, मुकुट है। इंग्लैंड का क्राउन, ये वहां के शब्दावली है, इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैटर्न है। यानी बहुसंख्यकों के रिलीजन का
अधिकृत विधिक संरक्षक। प्रोटेस्टेंट चर्च का संरक्षक कौन है? इंग्लैंड का क्राउन। इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट चर्च का, चर्च ऑफ इंग्लैंड का, चर्च ऑफ इंग्लैंड का पैट्रन, चर्च ऑफ इंग्लैंड का संरक्षक, विधिक संरक्षक, ऑफिशियल संरक्षक वहां का क्राउन है। तो आपको ये करना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति सनातन धर्म का संरक्षक होगा, सहज रूप से करना चाहिए। तो क्या इस संविधान में नहीं हो सकता? ये कुछ लफंगे बदमाश तरह तरह की व्याख्या करके जानबूझ के दुष्टता पूर्वक द्वंद फैलाते, क्यों नहीं हो सकता? आपने 100 अजीब अजीब से संशोधन कर दिए, उसमें से कुछ अच्छे हैं, ज्यादातर अजीब से हैं, अनमाने हैं, अथवा अस्पष्ट हैं, अथवा अनुचित भी हैं। तो ये उचित संशोधन क्यों नहीं हो सकता कि इंग्लैंड की तरह भारत का राष्ट्रपति बहुसंख्यकों के धर्म का प्रमुख संरक्षक होगा? एक संशोधन आप ला सकते हैं। प्रियम्बल में तो कुछ करना नहीं है, जो उसमें पहला भाग है उसमें ला सकते हैं। यहाँ संविधान मैंने रखा नहीं है, तो और विस्तार से बता देता, अभी तो सार बता रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं। मैंने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में ये सब बताया भी है कैसे कर सकते हैं। अथवा उसमें भाग 4 अनुच्छेद 38 में ये संशोधन कर सकते हैं कि भारत का शासन बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को देता है। कम से कम इतना तो पहले चरण में कर सकते हो, क्या समस्या है? अभी तो स्थिति ये है कि संविधान अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को संरक्षण देता है और सनातन धर्म को कोई संरक्षण नहीं देता। तो व्यावहारिक रूप ये है कि सरकारी खजाने से कुरान, हदीस और बाइबल पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है, जिसमें यह पढ़ाया जाता है कि हिंदू धर्म का उच्छेदन कर दो, ये तो अंधविश्वास है, पिछड़ा है। सरकारी खजाने से, वो सरकारी खजाना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे बड़ा अंश सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं का है। यानी हम ही से पैसा लेके, हमारे ही टैक्स से आप उनको पैसा दे रहे हैं, उनको अंश दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, जो हमारे धर्म के नाश की दिन भर घोषणा करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं और योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं। ये तो कोई दूसरा देखे तो कहे कि ये तो पागलों का जैसे झुंड है। ऐसे घटाटोप करके और शासन के बल पे प्रभुता फैला के, प्रचार करके, वातावरण बना के, आभा मंडल बना के वो दिखाना कि बड़ा चमत्कार है, अद्भुत है, इससे तो नहीं होता ना। जरा भेदने की दृष्टि नागरिकों में विकसित होनी चाहिए। जब भेदिए तो लगेगा कि ये तो क्या चल रहा है, ये कोई पागलों का झुंड है क्या, ये बना क्या रखा है? बहुसंख्यकों के धर्म को कोई संरक्षण नहीं सरकारी खजाने से, और सरकारी खजाने से उन मजहबों और रिलीजनों को पैसा दिया जाता है, उस खजाने से पैसा जिसमें 80% अंश हिंदुओं का है, सनातन धर्म को मानने वालों का है। उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पैसा दिया जाता है जो सनातन धर्म के नाश की घोषणा करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं, सारे रणनीति अपनाते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं। तो क्या है? तो बहुसंख्यकों ने आज तक क्यों नहीं ध्यान दिया? इसका मतलब बहुसंख्यकों के जितने आधुनिक संगठन हैं वो इस विषय में या तो बेखबर हैं, और अगर बेखबर नहीं है, बाखबर हैं, तो मिली भगत है, केवल नाटक के लिए दिखाते हैं कि हम हिंदू धर्म का ये करेंगे, हम हिंदू धर्म का वो करेंगे। अरे आपने तो एक ऐसी बात जो सरलता से समझी जा सकती है और सरलता से की जा सकती है, इसमें संसार की कोई बाधा नहीं है, सारे दुनिया के देश कहेंगे भाई स्वाभाविक है, बशर्ते आप उसे ठीक से रखना सीखो। और दुनिया में कौन किसकी फिक्र करता है? पहले तो आप अपना कर लो अपने बल पर। इसका मतलब आपने या तो हिंदुओं को इतना जागरूक नहीं किया है कि हिंदू जो दिन रात धर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मंदिर जाते हैं, आजकल तो बड़ी भीड़ हो रही है सब जगह तीर्थों आदि में, तो उनको आप इसके लिए तो तैयार कर सकते हैं कि भाई ये मांग करो, इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। खैर, तो एक तो ये हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से बहुसंख्यकों के धर्म यानी सनातन धर्म को भारत में संरक्षक बने, उसके अधिकृत भारत के राष्ट्रपति सनातन धर्म के संरक्षक घोषित हों। अगर इतना भी
सख्त संकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है, मजहबी उग्रवादियों और कन्वर्जनवादियों के नेताओं से कुछ धन सुविधा कुछ मिलता है, कोई लाभ मिलता है, नहीं मन है, तो इतना तो कर ही सकते हो लोक लाज रखने के लिए कि भारत का शासन, भारत का राज्य, इंडियन स्टेट बहुसंख्यकों के धर्म को भी उतना ही संरक्षण देगा, वैसा ही संरक्षण देगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को देता है। इसके करने में क्या बाधा है, समझ ही नहीं आता। कोई भी बाधा नहीं। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि कुछ हो ही नहीं सकता, सब हो सकता है, करने वाला चाहिए। और सनातन धर्म के पालनकर्ता जो नागरिक हैं, उनके जो प्रबुद्ध लोग, जनता को बार बार मत करो। संसार में कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन जनता ने नहीं किया, कोई भी। और कोई भी युद्ध केवल जनता नहीं लड़ती, पीछे से बोलते हैं जनता लड़ती है अपने अपने स्तर पर, लेकिन वस्तुतः तो योद्धा लोग लड़ते हैं, राजा लोग लड़ते हैं। और राजनीति के सारे ही महत्वपूर्ण निर्णय युद्ध से हुए हैं आज तक। और भारत में भी जो अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा वो युद्ध से, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध छेड़ा था उससे भय के उन्होंने जल्दी से घबरा के अपने लोगों को, जो उनके विश्वस्त लोग थे, सेवक थे, अनुचर थे, जो कहते थे योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, उनको शासक दे दिए। तो लिखित रूप से कहते थे। जवाहरलाल गांधी जी सब लोग जो उनको लिखते थे, मेजेस्टी या हर मेजेस्टी जिसको भी, तो उसको अपने को कहते थे मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। उनको शासन देकर चले गए। लेकिन मिला तो युद्ध से ही है। अगर नेताजी युद्ध नहीं करते तो अंग्रेज कभी नहीं जाते। अगर प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध में उनको भारतीय सैनिकों की आवश्यकता नहीं होती और वो वादा नहीं करते तो लोगों में इच्छा ही नहीं जगती, ध्यान ही नहीं जाता कि ये जा भी सकते हैं। जब उन्होंने प्रथम महायुद्ध में ही वादा किया कि आप हमारी सहायता करो, हम आपको स्वायत्तता देंगे, तो बहुत से लोगों ने उनकी सहायता की। तो वस्तुतः 1914 के बाद, 16 के बाद तो ये निश्चित हो गया था कि भारत से अंग्रेज जाएंगे। इसके बाद छल तिकड़म से वो रुके रहे। इसीलिए 1916 के बाद जो लोग राजनीति में आए, ज्यादातर कांग्रेस में वो गए, जो इस चक्कर में थे कि जब अंग्रेज जाएं तो पावर हमको मिल जाए। गांधी जी उसमें सबसे बड़े अगुआ आदमी हैं, योजना से गए हैं। इसीलिए वो जनता के बीच अपने को वीर भी दिखाते थे, आंदोलन भी करते थे और अंग्रेजों से कहते थे हम आपके मोस्ट फेथफुल सर्वेंट हैं, ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। और मित्रता रखते थे कि हमको तो किसी से द्वेष नहीं है। अरे तो आपको हिंदुओं से क्यों द्वेष है भाई? उनका धर्म क्यों नाश कर दिया? उनको क्यों मरवा कटवा दिया विभाजन के नाम पे? तो राजनीतिक लोग ऐसे झूठ छल करते रहते हैं। तो ये सब लोग 1916, 17, 18 के बाद जो लोग, लोकमान्य तिलक के बाद कांग्रेस में जो प्रमुख नेता आए हैं, वो इस योजना से, इस चतुराई से आए थे कि अंग्रेजों को जाना ही तो हमको देके जाए, हम इनके विश्वास पात्र बन जाए। शासन ऐसे ही चलता रहा है दुनिया में। जो अभी का शासक है उससे थोड़ी दोस्ती करके फिर अगला आता है, या फिर युद्ध बल से किसी अन्य की सहायता लेके आता है। तो 1914 के बाद भी उनको जाना था, कम से कम स्वायत्तता देनी थी, नहीं दिए। फिर दूसरे विश्व युद्ध में आ गया तो फिर वचन दिए कि हम चले जाएंगे, बस हमारी मित्रता कायम रहेगी, आपसे थोड़ा संबंध भी कायम रहेगा, लेकिन हम चले जाएंगे। और जाना उसी के कारण पड़ा। तृतीय महायुद्ध में जो भारतीय सैनिकों की वीरता हुई, उससे उन्हें पता चल गया कि अगर ये सैनिक चाह लिए, चर्चिल के लेखन है, प्रोफेसर केडिया अपने भाषणों में उसको, उस पुस्तक का पेज वगैरह सब उद्धृत करके बताती हैं। हम भी बताएंगे तो वही बताएंगे जो उन्होंने बताया है, तो आप वही सुन लीजिए। चर्चिल बार बार कहता है कि देखो, इतना सैनिकों, इन भारतीय सैनिकों को इतना अपने युद्ध में सहयोग मत करो, नहीं तो युद्ध समाप्त होते ही ये हमारे चूतर पर लात मारकर हमको हिंद महासागर में फेंक देंगे। ये चर्चिल के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये भारतीय सैनिक युद्ध समाप्त होने पर किसी भी दिन हमारी चूचड़ पर लात मारकर हमको हिंद महासागर में फेंक देंगे। तो वो चर्चिल चीखता था, चिल्लाता था, सब बताया है उसमें। और वो जो युद्ध लड़ रहे थे सेनापति वगैरह, वो हंसते थे और फिर शांत रहते थे, समझाते थे, क्योंकि वो कहते थे भारतीय सैनिकों के बिना तो हम युद्ध जीत ही नहीं पाएंगे, अभी हमको हिटलर खा जाएगा, आप बात क्या कर रहे हैं, हम बचे रहेंगे, फिर देखेंगे रास्ता निकाल लेंगे। इसीलिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस
की जो आजाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उस पर मुकदमा चला, तो भारतीय सैनिकों में जो एकदम उसके प्रति उत्साह छा गया और लहर छा गई और क्रोध भी छा गया कि हमारे लोगों को मुकदमा चला रहे हैं, और उत्साह ये छा गया कि अरे हमारे पास इतना महान सेनापति है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए स्वयं गांधी जी ने कहा है, गांधी जी से किसी ने कहा कि इनको रोकिए, उन्होंने कहा अरे आज सुभाष को सारा देश पूछता है। ये तो गांधी जी का संपूर्ण गांधी वाङ्मय में लिखित है, सुभाष को आज सारा देश पूछता है। और सारा देश में सैनिक शामिल थे, और फिर सैनिकों का अंग्रेज अफसरों ने जब उनसे बात की, कुछ सैनिक अफसरों से, तो उन्होंने कहा इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे, तो इसलिए वो गए हैं। तो अंग्रेजों का जाना भी किसके कारण हुआ? युद्ध के कारण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का युद्ध, भारतीय सैनिकों का दो महायुद्धों में भाग लेना, वो भी युद्ध ही है। उससे उनकी वीरता का पता चल गया, और ये पता चल गया कि जरा सी टेढ़ी आंख की है तो हम पता नहीं कहाँ मिला जाएंगे, हिंद महासागर में डुबो दिए जाएंगे। जब तक ये मीठा मीठा बोल रहे हैं, जब तक ये हम इनसे होशियारी से मित्रता रखे हुए हैं, तभी तक। तो युद्ध से सारे राजनीतिक निर्णय होते हैं। तो मुख्य बात यह है कि क्या इस संविधान और इस ढांचे से सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है, सहज ही हो सकती है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए इस सत्य को जानना चाहिए कि ये हो सकती, कैसे हो सकती है। बहुत सारे उपाय हैं, कुछ हमने अपनी पुस्तक में बताया है। एक एक बड़ा परिवर्तन जो आवश्यक है, जो सरलता से हो सकता है, वो ये है कि जिसे विधायिका कहते हैं, तो अब एकदम से अगर उनका लोप कर देंगे तो हल्ला मच जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हर राज्य में एमएलए चुने जाते हैं और संसद में संसद सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि भाई इतने लोग विधान बनाया करते हैं, क्या कानून? कौन किसको ठग रहा है? कहाँ की नकल कर रही है? नकल भी पूरी नहीं है। इंग्लैंड में चर्च के विषय में कोई भी कानून वहां की लोअर हाउस नहीं बना सकती, पार्लियामेंट नहीं बना सकती। चर्चेस की जो केंद्रीय सभा है, वो चर्च के प्रबंधन, चर्च की संपत्ति की देखभाल, चर्च की सुरक्षा, चर्च के कार्य के लिए जो नियम बनाती है, अपर हाउस, लोअर हाउस में केवल उसे पढ़ दिया जाता है पार्लियामेंट, और वो उसकी रीडिंग, उसका वाचन ही उसको पास माना जाता है। कभी लोअर हाउस कभी उसका विरोध नहीं कर सकता। चर्चेस के विषय में किसी भी प्रकार का विरोध लोअर हाउस कर ही नहीं सकता कानूनन, वो केवल सुन सकता है। तो आप वहीं की नकल बना दो। भारत के मंदिर और भारत के तीर्थ और भारत के धर्मस्थल जो है, इसमें सरकार का क्या काम सिवाय सेवा और सहायता के? आप प्रबंधन में कैसे आ सकते हैं? तो भारत के सभी धर्म क्षेत्रों की, सभी धर्माचार्यों, सभी संप्रदायों के आचार्यों की एक महापरिषद बना दीजिए, और ये देख लीजिए कि उसका सम्यक पालन हो शास्त्रों के अनुसार, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अनुसार, और उसके चुनाव आदि होते रहें, और उसमें सर्वसम्मति से पास होने का नियम बनाइए। लेकिन नहीं होगा तो बहुमत से करनी पड़ेगा। तो जो धर्माचार्यों की, धर्म क्षेत्र के दिग्गजों की महापरिषद धर्म के विषय में, अर्थात तीर्थ, मंदिर, मंदिरों से जुड़े विद्यालय, विद्या केंद्र, उनके अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण आदि के विषय में जो भी उनकी संपत्ति की देख रेख व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था, कार्यभार, इन सब के विषय में जो भी नियम बनाए, वो लोकसभा सुन के पारित कर दे। मुख्य तो महापरिषद बनाएगी। चलिए, अगर इंग्लैंड की नकल करनी है, अगर नहीं तो फिर कुछ और करिए, कोई एक परिषद बना दीजिए कानून अलग से विशेष, राज्यसभा में ही, या मंत्री परिषद ही तय कर ले। आखिर कुल 8 प्रधानों का ही विधान है ना सामान्यतः। तो अष्ट प्रधान आप तो मंत्री 25-30 बनाते हैं, चलिए वही, उसमें से 7-8 लोगों को ऐसे रख दीजिए जो सनातन धर्म के अध्येता हों, जानकार हों, वो धर्माचार्यों से मंत्रणा करके उसके विषय में नियम बनाते। संसद इसमें कहां से आती है? लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो तमाशा है कि हर राज्य में विधानसभा है, जिसे आप विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर,
उसमें इतने विधायक आते हैं और संसद में इतने संसद सदस्य आते हैं, वो कहाँ विधान के जानकार हैं। तो उसका विधायी का नाम हटा दीजिए, उसको कुछ और रख दीजिए, प्रतिनिधिमंडल। आखिर कानून में दोनों बातें एक साथ हैं। यहाँ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत ही उनका चुनाव होता है, जनप्रतिनिधित्व कानून। तो जनप्रतिनिधि हैं, हर विधानसभा में जो चुने जाते हैं लोग, उनका नाम जनप्रतिनिधि रख दीजिए, पीआर, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। एमएलए मत करिए, और संसद में जो जाते हैं उनको एमपी मत करिए। और अगर एमएलए एमपी रखते भी हैं तो उसकी परिभाषा कर दीजिए, जनप्रतिनिधि है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? अपने अपने इलाके की समस्याएं बताएंगे, तब उस पर कोई सामूहिक निर्णय मंत्री लोग ले लेंगे, संबंधित मंत्री या शासन पूरा, मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र में प्रधानमंत्री। तो इनको जनप्रतिनिधि लिखा भी है, दोनों बात लिखी है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में तो करिए। उनको विधायक या सांसद अर्थात लेजिस्लेचर मत कहिए, नाम बदल दीजिए। और ये इसी संविधान में कर सकते हैं। सुसंगत बनाने के लिए संसद मुख्यतः जनप्रतिनिधियों का एक सभागार है, जनप्रतिनिधियों की एक विशाल मंच है, जनप्रतिनिधियों की एक संस्था है, जो भी उसकी कानूनी भाषा हो जाएगी। हम भी बना सकते हैं भाषा, अभी समझा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का एक केंद्र है, केंद्रीय सभा है जनप्रतिनिधियों की, उसका नाम संसद है। और जनप्रतिनिधियों की प्रांतीय सभा का नाम विधानसभा है। उसको विधानसभा न के प्रतिनिधि सभा कहना ज्यादा उचित होगा। और उनको दूसरे अधिकार दीजिए ना। विधान बनाने का अधिकार कितना बड़ा है, छल और पाखंड तो छोड़ देना चाहिए। उसमें जो लोग जाते हैं वो विधान के विषय में कितना जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई नहीं सकता। तो अंत में विधान तो जो शासन कर रहा है वो संकेत करता है, तो अफसर ड्राफ्ट बना देते हैं। अगर कोई बहुत बुद्धिमान मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री हुआ तो वो देख लेता है, नहीं तो विधि सचिव और अन्य अफसरों से सलाह करते हैं, फिर उसको पेश करते हैं। नेता के इशारे पे पार्टी के सब लोग समर्थन कर देते हैं। तो इस ड्रामे की क्या आवश्यकता है? उसको विधिक कर दीजिए कि विधान तो भाई, एक तो स्वयं संविधान एक विधान है, दूसरे भारत में सनातन धर्म के शास्त्रों को विधान घोषित कर दीजिए। अगर आप में जरा भी साहस है, नहीं है तो चलो अभी फिर संविधान को ही चलने दीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई तेजस्वी शासक नहीं है इस मामले में, है ना। धर्मनिष्ठ तेजस्वी शासक आज तक 78 वर्षों में भारत में हुए ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो जो है उसी की बात करनी चाहिए। तो मोदी जी अन्य विषयों में बड़े अच्छे हैं, साहसी हैं, वीर हैं, तेजस्वी हैं। इस विषय में तो उन्होंने कोई पहल नहीं की है, तो अभी यही चलने दीजिए संविधान। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जब उनके दो नाम है, एक तो जनप्रतिनिधि और दूसरे ये विधायक, तो उनका जनप्रतिनिधि वाला रूप पर बल दीजिए। और विधान बनाने की विधि तो विधान एक स्वयं संविधान है ही। इसके अतिरिक्त उसके डिटेल जो कानून बनाने हैं वो एक उप समिति रहे, स्वयं मंत्रिमंडल की रहे या पूरा मंत्रिमंडल है उसकी समिति बन जाए, राज्य में भी और केंद्र में भी, वो विधान में परिवर्तन कर दे। ये इतना बड़ा नाटक, कोई कानून बनाने, कानून तो जितने एमएलए जाते जानते हैं उसमें से कितने कानून पढ़े लिखे हैं, कितने लोग एमए एलएलबी हैं। और एमए एलएलबी की डिग्री लेने से भी कानून के जानकार कितने लोग होते हैं, तो हम सब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहस में देखते हैं ना। ज्यादातर वकीलों को कोई अपने एक विषय का ज्ञान है, साहब हम क्रिमिनल लॉ के जानकार हैं, हम सिविल लॉ के, हम सोसाइटी के। ये तो वो वकील हैं जो लाखों की कमाई करते हैं। वो क्या जानते हैं, हम सिविल लॉ में भी अलग है, हम क्रिमिनल लॉ के भी फिर और ब्रांचेस हैं, फिर हम फाइनेंशियस के, फिर हम गवर्नमेंट सर्विसेज के, फिर हम दूसरी एनजीओ आदि के, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। जो लोग उसकी कमाई खा रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक सब विषयों का ज्ञाता नहीं है, तो ये एमएलए जो मुख्यतः बेचारे अपने इलाके के प्रतिनिधि हैं, वहां के लोगों का दुख सुख सुनते हैं, समस्या समझते हैं, वो कानून में कहा उनको पछड़े में फंसाए हो। उन पर भी अत्याचार है और उनके ऊपर एक झूठा लांछन है, आप बिना कानून जाने ये कानून बनाते हैं। इससे मुक्त करो भारत को। आप सत्य का देश कहते हैं और यहाँ तो असत्य ही असत्य है शासन। इसको लेजिस्लेचर कहना बंद कर दें, कुछ और नाम रखें। फिलहाल नाम भले रहने दें अगर नाम में कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो कर रहे हैं। अर्थात विधान बनाने का तो वश में नहीं है, सारे विधायक विधान जानते नहीं हैं, तो उनसे उनको मुक्त करें। राज्य के स्तर पर एक जो समिति रहेगी मंत्रिमंडल की, उसकी एक उप समिति बना दें, आवश्यकता पड़ने पर वो कानूनों पर विचार करें और उसको सीधे पेश कर दें, अगर पास करना आवश्यक ही माना जाता है तो।
नहीं तो नियम तो ये होना चाहिए कि जो शासन कर रहे हैं उन्होंने कर दिया, हो गया, अपने स्तर पर हो गया। इसको विधानसभा में क्यों आना चाहिए जब उसमें विधान की जानकारी नहीं, और संसद में भी क्यों आना चाहिए जब वो उसकी जानकारी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नाटक नौटंकी करनी है कि जनता का समर्थन है, जनता का कितना समर्थन है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सनातन धर्म के लोगों ने जानबूझकर ये कहा है कि सनातन धर्म का नाश करो जो 78 वर्षों से हो रहा है? तो इस जन समर्थन बता रहे हैं इसको, जन समर्थन से शासन चल रहा है। जन समर्थन मोबिलाइज किया जाता है, बेचारे साधारण लोग जानते ही नहीं है, उनको कुछ भी बता के, भावना करके, और अगर उनको ये सब बताया जाए कि साहब आपके ये कानून जो है वो सनातन धर्म के नाश को संरक्षण दे रहे हैं, तो वो क्या तमाशा करेंगे पता है। खैर, तो जो अगर सचमुच सत्यनिष्ठ या थोड़ा भी शीलवान सदाचारी शासक जो हैं, जो कि भारत में हैं ही, और जो प्रबुद्ध जन है, उनको ये दबाव डालना चाहिए कि साहब इससे तो मुक्त हो जाओ, पाखंड से मुक्त हो जाओ। और सैकड़ों सैकड़ों लोग विधान बनाने का काम नहीं कर सकते, संसार में कहीं नहीं करते, भारत में भी कभी नहीं हुआ है। विधान बनाना एक तो धर्मशास्त्रों का काम था, आपने उसको छीन लिया है। चलिए आप धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए स्वयं, मत उनको धर्मशास्त्रों को प्रमाण मानिए। अभी तो धर्मशास्त्रों का कोई अस्तित्व ही मान्य नहीं है विधिक रूप से, और उनका कुरान का मान्य है और बाइबिल का मान्य है। मुसलमानों और ईसाइयों के पर्सनल मामले में उनकी कुरान और उनकी बाइबिल देखी जाती है, और हिंदुओं के मामलों में धर्मशास्त्र कुछ नहीं है। हमने ये कानून बनाया, अरे भाई तुम कौन हो, तुम धर्मशास्त्र क्या देता हो, जानकार हो, धर्म के विषय में तुम कैसे अधिकारी हो? इसका कारण कहाँ है, उस पर अभी थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे। लेकिन मूल बात अभी इस पर आ रहे हैं कि जिसे विधानसभा कहते हैं और जिसे संसद कहते हैं, वो अपना स्वाभाविक कार्य करे, अर्थात वहां विधायक जिन्हें कहा जाता है वो मूलतः जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधित्व का काम करें, अपने क्षेत्र की जनता की भावनाएं, समस्याएं, शिकायतें और आवश्यक योजनाएं बताएं। और संसद में भी माननीय सांसद लोग अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो उसको वहां की समस्याएं बताएं, उपाय बताएं, सुझाव बताएं, परंपराएं बताएं कि हमारे यहाँ ये श्रेष्ठ परंपरा है, इसको थोड़ा और प्रोत्साहन दे दो, ये होना चाहिए। उसकी बजाय एक फालतू के काम में लग गए हैं। और ये जो बहुत ही बदमाश और दुष्ट धर्मद्रोही, देशद्रोही लोग हैं, उन्होंने तो जैसे सेकुलरिज्म का एक वो बना दिया है, जैसे सारा देश सेकुलर होने के लिए ही जन्म लिया है। और सेकुलर क्या है, एक परिभाषा कुछ नहीं दी। देखिए किस तरह से मूर्ख बनाना और लोगों को घुमाना, सारी बहस ऐसी होती है। मीडिया में भी कैसे कैसे लोग हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। भाई आप बिना जाने कुछ कैसे लिख रहे हैं, तो एक नियम बनाना चाहिए। मीडिया के भी लोगों की एक है ही पहले से, प्रेस मतलब परिषद है, प्रेस काउंसिल है, वहां ये बहस लाई जाए कि आप ये निरर्थक बातें क्यों छापते हैं। कोई बहस करो, आपका तो काम ही है प्रश्न पूछना, नेताओं से पूछिए आपका आप सेकुलरिज्म से क्या आशय है आप। और ये सेकुलर ऐसे लगता है जैसे शासन का मुख्य काम है, सर्वोच्च धर्म है, जैसे व्यक्ति का सर्वोच्च धर्म है भगवान की साधना करना, आराधना करना, भगवान का साक्षात्कार करना। तो इन कमीनों ने भारत के शासन का सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर के समतुल्य बना दिया है कि वो सेकुलरिज्म करे, और उस सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा नहीं, वो ईश्वर हो गया है। जैसे ईश्वर की तरह तरह की परिभाषाएं होती हैं, सेकुलरिज्म की अपनी अपनी परिभाषा है। हिंदू धर्म का नाश करो, इतनी एक सर्वसम्मत परिभाषा है, जो हिंदू धर्म का नाश करे वो सेकुलर है। ये सब धंधे बंद होने चाहिए। शासन इसके लिए नहीं है कि वो निरर्थक प्रलाप में समय नष्ट करे और उसी पे बहस चले सेकुलर है कि नहीं है। ये तो बंद, एक बार निपटा दो संसद में परिभाषा करके और समाप्त करिए। और मुख्य बात यह है कि जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि हैं, इनको जनप्रतिनिधित्व का ही दायित्व दिया जाए। अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं, अपने क्षेत्र के गुण बताएं, विशेषता बताएं, योजनाएं सुझाएं, उसके अनुसार काम हो। इसके साथ ये भी होना चाहिए कि इनको अभी भी है थोड़ा अधिकार, लेकिन विधिवत अधिकार दिया जाए। लेकिन पैरेलल कई चीजें बना दी हैं, उधर ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, उनके अधिकारियों को भी कुछ अधिकार दे दी। स्पष्ट ही नहीं है। जो जिले की बैठक होगी जिसमें जिलाधिकारी रहेंगे, उसमें किसकी ज्यादा सुनी जाएगी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कि माननीय विधायक की, कि माननीय सांसद की?
कुछ स्पष्ट नहीं, बने हैं नियम, लेकिन इतना घालमेल क्यों है? और अंत में कलेक्टर जो चाहता है, कलेक्टर पद क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व वसूली के लिए जो पद सृजित था, उसको स्वतंत्र भारत में पूर्ण प्रशासक बना दिया था। आप लीजिए, ये तो स्वयं संविधान का और इस शासकीय ढांचे का उल्लंघन। जिलाधिकारी शासक कैसे हो सकता है? कानूनन तो वो प्रशासक है, वो शासन के विषय में सारे निर्णय कैसे ले सकता है? वो तो केवल कोऑर्डिनेट करने के लिए है ना, और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए, बस। इसके सिवाय जिलाधिकारी को कोई अधिकार कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो संविधान का भी उल्लंघन है, धर्म का उल्लंघन है, परंपरा का उल्लंघन है, ढांचे की आधारभूत मान्यताओं का उल्लंघन है, कलेक्टर पद जिसके लिए सृजित हो रहा था उसका उल्लंघन है। ये क्या बना दिया गया है? पहले सोच विचार शुरू हो। लोग पूछने तो लगते हैं फिर क्या करें, लेकिन वो जीवन में अन्य विषयों पर पूछते हैं क्या करें, क्या करें? तो पहले अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है इसको समझना चाहिए। जो चल रहा है उसको आप समझ लेंगे तो आप उसको रहने नहीं देंगे, बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि मनमानी चल रही है हिंदुओं के साथ। तो ये जो बैठक होती है, इसमें जनप्रतिनिधि के रूप में जो सांसद और विधायक हैं, उनके निर्देशों का उसको लिखना काम है जिलाधिकारी के यहाँ, जो भी स्टेनो वगैरह रहे, और फिर उसका क्रियान्वयन हो। जिलाधिकारी कैसे निर्णय लेगा? ये कौन सा शासन का तरीका है भाई? प्रशासक ही शासक हो गया है। तो माननीय विधायक और माननीय सांसद जो हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के विषय में विचार करके, परामर्श करके, अपनी पार्टी से भी, अन्य लोगों से भी एक उसका प्रारूप बनाने का जिम्मा स्वयं लें, जिसका पालन करना जिलाधिकारी का काम है, आयुक्त का काम है। और इसी तरह संसद में जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र है, कैबिनेट सेक्रेटरी और अन्य सेक्रेटरी, उनका काम है कि जो मंत्री लोग बताएं उसका, वो तो है भी वैसे, लेकिन सांसद लोग जो है वो जो बताएं, मंत्री लोग वही करें अपने मन से। ये नहीं कि हमारे नेता का ये विचार है, भाई ये विचार के लिए थोड़ी है ये तो आप जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों के क्या भाव हैं उसके अनुसार चलो। ये नहीं कि हमने सोशलिज्म बना लिया है, हमने नेशनलिज्म, हमने फलानाइज्म, हमने डेकानाइज्म, उसके अनुसार चलेंगे। ये क्या समस्या है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जनता के जो समस्याएं हैं उनको बताइए और उनके निवारण के उपाय बताइए, सोचिए और योजना बनाइए, और जितना खजाने में पैसा है उसके हिसाब से जो हिस्सा होता है उसके अनुसार उसको आवंटित कीजिए राशि। तो ये जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, सही तरीका तो यह है कि इसका नाम बदल दिया जाए, इसको जनप्रतिनिधि सभाएं कहा जाए। केंद्रीय जनप्रतिनिधि सभा, केंद्रीय जनप्रतिनिधि सभा और प्रांतीय जनप्रतिनिधि सभा। इसका विधानसभा और संसद नाम, संसद तो रह सकता है, संसद सुंदर नाम है, विधानसभा नाम भी अगर रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर वो प्रतिनिधि सभा नाम होना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि इसका कानून बनाने का पाखंड सच देना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि जो कानून जानते ही नहीं है, ज्यादातर थोड़े से लोग जानते हैं, पूरे हर विधायक से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून बनाए या कानून बनाने में योगदान दे। ये तो अत्याचार भी है। कितने एमएलए कानून जानते हैं, कितने एमएलए कानून की बारीकियां जानते हैं, कौन सा कानून उचित है, कौन सा नहीं। संसार में कितने प्रकार के कानून हैं, भारत के शास्त्रों में क्या विधि रही है, इस समय वो विधि क्यों नहीं है, सारी बातें तो फिर इन सब पे बहस होनी चाहिए। इस बहस की पात्रता भी नहीं है ज्यादातर एमएलए, है ना। तो 4 में है तो उनकी एक उप समिति बना दी जाए, तो विधान निर्माण के काम का पाखंड बंद हो। क्योंकि वस्तुतः तो विधान निर्माण अभी भी शीर्ष नेतृत्व ही किया करते हैं, अफसरों से कराते हैं अपनी योजना बना के। तो ये इतना ज्यादा खर्चा, इसकी बैठकें कम की जाए, विधानसभा की और संसद की, और केवल जब बैठकें होती हैं उस समय का वेतन निर्धारित किया जाए। वो सब सोच लेना चाहिए न्यायपूर्वक, और ये ध्यान रखे कि इनको तनख्वाह तो जनता की समस्याएं बताने और जनता की परिस्थिति जानने, अर्थात पूरे इलाके की खूब जानकारी रहे। तो वो जानकारी क्या क्या रहे तो अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं कि भाई आप कम से कम ये जानकारी आप उसके वो बना दीजिए, आपके यहाँ कितने संप्रदाय हैं, उनकी क्या क्या मुख्य मान्यताएं हैं,
व्यापारियों की कितनी श्रेणियां हैं, संघ कितने हैं, शिल्पों के कितने संगठन हैं, है ना, उनके मान्य नियम क्या हैं, उसके आधार पर नियम बने जो भारत में था। व्यापार के विषय में व्यापारिक श्रेणियां, निगम और संघ नियम बनाएंगे। खेती के विषय में किसानों के समूह और खाप पंचायतें नियम बनाएंगे। विद्या के विषय में परंपरागत आचार्य नियम बनाएंगे, कम से कम हिंदुओं की विद्या के विषय में, और जनप्रतिनिधि उनसे पूछ के उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, राज्य में भी और संसद में भी। इस प्रकार जिसे विधायिका कहा गया है, नाम रहने दें या न रहने दें ये शासन तय करे, पर वो अपना मूल काम जनप्रतिनिधि सभा का करे। प्रांतीय जनप्रतिनिधि सभा, केंद्रीय जनप्रतिनिधि सभा वहां अपने क्षेत्र की मान्यताएं, विश्वास, रीतियां, रिवाज, परंपराएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं और गौरव के बिंदु, इन सब की बात हो, उसके अनुसार रिपोर्ट हो। और कानून बनाने का काम अभी भी थोड़े ही लोग करते हैं, तो उसको एक स्वयं मंत्रिमंडल की उप समिति राज्य में भी और केंद्र में करे। कानून बनाने का ये जो ढोंग है ये बंद हो जाए। लेजिस्लेचर का ढांचा भले यही रहे, लेकिन तत्वतः लेजिस्लेचर शब्द हटा, लेजिस्लेचर भंग होना चाहिए उस अर्थ में। ढांचा रहे, उसमें जो चुने जाते हैं वो जनप्रतिनिधि कहलाएं केंद्र में और राज्य में, लेकिन इसको लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधायिका ये सब कहना बंद होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी विधायिका वसुधैव विधान थोड़े से लोग बनाते हैं, पहले तो एक संविधान बना दिया, वो स्वयं में विधान का ढेर है, तो संविधान सभा बना गई थी। अब उसमें थोड़े बहुत संशोधन करना है, वो कोई उप समिति बना के कर लिया करें। उसके नाम पर इतना खर्च, इतना वो, और इसके बाद भी अधिकार नहीं, अंत में कलेक्टर चाहता है तो किसी की बात मानता है, किसी की नहीं मानता। देखिए, पाखंड बंद हो जाए और जनप्रतिनिधियों को उनका दायित्व भी दिया जाए, उनके अधिकार भी दिए जाएं, और उनका कर्तव्य जनता को सचमुच जनप्रतिनिधि होना, जनता की भावनाएं, रीतियां, रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, अपने क्षेत्र की शक्ति, अपने क्षेत्र के संसाधन, अपने क्षेत्र की श्रेष्ठ परंपराएं, श्रेष्ठ संस्थान, कितने मंदिर हैं, कितना क्या है वहाँ, क्या होता है वो, और कैसे सुंदर हो सकता है, इसका सुझाव दें। लेकिन संबंधित से सलाह करके, खेती के विषय में किसानों से सलाह, व्यापार के विषय में व्यापारिक श्रेणियों और संघों से सलाह, और धर्म के विषय में धर्म के आचार्यों से सलाह, और विद्या के विषय में बड़े बड़े विद्वान लोगों का एक मंडली बने, अथवा जो विद्वान पढ़ा रहे हैं। शिक्षा धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। भारत में शिक्षा सदा सरकारी नियंत्रण से मुक्त थी। तो शिक्षा विभाग भंग हो या अगर वो रहे तो एक संयोजन का काम करे, ये देखने का कि कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। बाकी शिक्षा से शासन का क्या काम? भारत में शिक्षा कभी भी सरकार के अधीन नहीं रही, तो शिक्षा से शासन का क्या काम? ये तुरंत होना चाहिए, शिक्षा स्वतंत्र रहे। और ये मदरसा वगैरह, कॉन्वेंट वगैरह, इनका क्या काम? वो उनको अलग से कुछ अपने धर्म की दीजिए, बाकी शिक्षा तो सारे भारत के नागरिकों को भारत की परंपराओं, रीतियों, रिवाजों के देना चाहिए। और उसको बीच में कैसे समायोजन करेंगे उस पर विस्तार से फिर अगली बार सोच सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस ढांचे में भी सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनातन धर्म का प्रतिपालन राजा का, शासक का कर्तव्य है, वो किया जा सकता है, करने वाला चाहिए संकल्पवान तेजस्वी व्यक्ति। और ये जो लेजिस्लेचर नाम की विचित्र सी चीज है, सबसे पहले इसको जनप्रतिनिधि सभाएं बनाए राज्य और केंद्र, और फिर न्याय का जो पूरा ढांचा है उसको बदलना पड़ेगा। इतना अभी तो बड़ा हल्ला हो जाएगा, वकील हैं सारे और जजेस हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा कि न्याय की जो भारतीय परंपराएं हैं पंच परमेश्वर की, और अधिकांश मामले पंचायतों पे अपने आप हल होने लगे, उसके बारे में विचार तो प्रारंभ किया जा सकता है। उपाय तो बहुत से बताए जा सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, अगली बार कभी चर्चा भी करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि संकल्पवान शासक चाहिए। अगर संकल्पवान शासक हो तो इसी ढांचे में वो सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कर सकता है। और भारतीय राजनीति शास्त्र के विषय में चर्चा का प्रयोजन यही है कि आप ये जानें कि वर्तमान में भारतीय राजनीति शास्त्र के मूल मर्म को, मूल तर्क को, भावना को और मौलिक आधारों को, सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है, उसकी एक संक्षिप्त चर्चा हमने आज कर दी। कि सबसे पहले विधायिका को विधायिका न करके उसे जनप्रतिनिधि सभाएं बताया जाए, और वो जनप्रतिनिधियों के
की सभाएं बने, उनका केंद्र बने और जनप्रतिनिधि सचमुच जनप्रतिनिधि बने, अपने इलाके की बातें बताएं। ये नहीं कि नेता क्या चाहता है पार्टी का। ये तो बड़े लज्जा की बात है कि एक कोई पार्टी का बॉस जो चाहेगा वो आप कर देंगे और जनता जो है और ऊपर से बातें करेंगे कि सब में भगवान है। बात रामचरितमानस की चौपाई तो इस ग्रंथ की चौपाई तो उस ग्रंथ की चौपाई, सिया राम में सब्जेक्ट, यानी पाखंड की कोई सीमा, ये आपका काम भी नहीं है। आप कहाँ सब्जेक्ट जानते हैं? आप तो जो वोटर है उसमें और एमएलए में कितना भेद है, और एमएलए और मिनिस्टर में कितना भेद है, और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में कितना भेद है, और फिर प्राइम मिनिस्टर में कितना भेद है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं श्री राम में सब्जेक्ट जाने? आप तो उनको उनकी परंपराओं, मान्यताओं, रीतियों, धर्म, विश्वासों का कोई सम्मान ही नहीं करते। 78 वर्षों से सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले धर्मनिष्ठ सदाचारी सत्पुरुषों को मनुष्य ही नहीं माना गया, उनकी बात सुनी ही नहीं गई। शासन में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई गूंज नहीं है। इसके बाद बड़ी बड़ी बातें हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम है, सब में परमेश्वर है। भाई आप कुछ नहीं मानते, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप तो भारत के नागरिकों के भीतर आत्मा है, चेतना है, ये संविधान कहता है कि हर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और चिंतन विचार की स्वतंत्रता है। आप तो उनको विचार के योग्य ही नहीं मानते। स्वतंत्रता कह दिया है झुनझुना थमा के कि वो बोल दे कुछ भी, लेकिन वो विचार की एक इकाई है, उनके दिमाग में जो विचार है वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसा तो कोई ढांचे में इसकी गुंजाइश ही नहीं। सामान्य मतदाताओं, सामान्य सभी गलत है, मतलब सभी सम्मानित मतदाता हैं। और आजकल एक नया फैशन भाजपा में खासकर चला, देवतुल्य। तो वो देवतुल्य हैं तो आप उन देवताओं की कौन सी बात सुनते हैं? और केवल कार्यकर्ता क्यों देवतुल्य हैं, मतदाता भी तो देवतुल्य हैं। तो देवतुल्य मतदाताओं को आप क्या महत्व देते हैं? उनकी परंपरा, उनकी रीतियां, उनके शास्त्र, उनके विश्वास, उनकी संस्थाएं, विधानसभा और संसद, जिन्हें देवतुल्य मतदाता कहते हैं, इनकी भावनाओं, विश्वासों, रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं, संस्थाओं, संस्थानों, गौरवशाली केंद्रों, गौरव केंद्रों, उपलब्धियों, इन सबके केंद्र बनने चाहिए। और ये कानून बनाने का इतना बड़ा जाल जंजाल, सारे एमएलए मिलकर कानून बनाएंगे और सारे एमपी मिलकर कानून बनाएंगे, इसमें केवल धन का अपव्यय, समय का अपव्यय और एक पाखंड है, क्योंकि वस्तुतः सारे शामिल नहीं होते, बस वोट दे देते हैं, बटन दबा देते हैं। तो करना चाहें तो इसी ढांचे में हो सकता है। आज का विषय इतना ही था, आगे राज्य के अन्य अंगों पर क्रमशः चर्चा करेंगे। जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।